दिल्ली की हवा में एक अलग ही जादू है। पुराने शहर की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे हर पत्थर कोई कहानी कहने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उन सभी कहानियों में से सबसे गहरी और सबसे रहस्यमयी कहानी है लाल किले की। आज से लगभग 400 साल पहले की बात है, जब धरती पर मुगल साम्राज्य अपनी शान के चरम पर था। बादशाह शाहजहां अपनी बादशाहत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था। वह चाहता था कि दुनिया उसकी रियासत को देखे और कहे, यह है असली जन्नत। एक दिन वह यमुना नदी के किनारे खड़ा था। हवा हल्की ठंडी थी, सूरज ढल रहा था और लाल रंग की किरणें नदी के पानी में चमक रही थी। शाहजहां ने अपने सलाहकारों और मुख्य उस्ताद को बुलाया और बोला, मैं एक ऐसा किला बनवाना चाहता हूँ जो दुनिया में कहीं ना हो। एक ऐसा किला जिसमें मेरी रियासत की ताकत और मेरे दिल की खूबसूरती दोनों दिखें। उस्ताद ने सिर झुकाया और बोला, जहाँ अपना आपकी ख्वाहिश हमारा हुक्म है। और यहीं से शुरू हुआ लाल किले का सफर। एक सफर जिसमें मेहनत, सपने, दर्द, खुशी और कुछ ऐसे रहस्य शामिल थी जिन्हें आज भी दुनिया नहीं जानती। किले का निर्माण शुरू हुआ, हजारों मजदूर, सैकड़ों कारीगर और अनगिनत दिन रात की मेहनत। लाल बलुआ पत्थर पत्थर पर रखा गया। दीवारें ऊंची होती गईं, दीवारें विशाल बनती गईं और किला धीरे धीरे आकार ले रहा था। उस्ताद दिन रात पत्थरों को तराशता, नक्काशी बनाता और उसकी आंखों में हमेशा थकान होती थी, पर एक गर्व भी था कि वह इतिहास का हिस्सा बन रहा है। एक शाम जब शाहजहां निर्माण देखने आए तो उनकी बेटी जहानारा बेगम भी साथ थी। जहानारा को कला और वास्तुकला बहुत पसंद थी। किले की बालकनी से उभरती हुई आकृति देखकर उसने कहा, अब्बाजान, यह किला सिर्फ आपकी शान नहीं, यह हिंदुस्तान की पहचान बनेगा। शाहजहां मुस्कुरा दिया, लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह इस किले की कहानी में भी साजिश और मुश्किलें थी। साम्राज्य के कई दुश्मनों के इस निर्माण से जलन होने लगी। वो सोचते थे कि ऐसा किला बनने के बाद दिल्ली किसी भी आक्रमण के लिए अभेद हो जाएगी। उसी दौरान कुछ रातें ऐसी बीतने लगी जब मजदूरों को अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी किसी की दूर से हथियारों की टकराहट और कभी ऐसा लगता कि कोई परछाई देख रहा है। लोग डरने लगे। एक रात उस्ताद ने देखा कि किले की अधूरी दीवार के पास कोई काला साया खड़ा है। वह पास गया तो साया हवा में गायब हो गया। उसने सोचा शायद थकान के कारण ऐसा दिख रहा होगा, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। उधर शाहजहां भी परेशान था। निर्माण धीमा पड़ रहा था। उसने उस्ताद से कारण पूछा। उस्ताद ने पूरा सच बता दिया। शाहजहां ने कहा, यह किला मेरे सपनों की नींव है। डर को यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। अगले दिन बादशाही सैनिकों को कड़ी निगरानी का हुक्म मिला, लेकिन जो भी रहस्यमय शक्ति वहाँ थी उसने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे मजदूर इस बात पर यकीन करने लगे, यह किला किसी अदृश्य शक्ति की निगरानी में बन रहा है। कुछ कहते हैं कि यमुना किनारे इस सदियों पुरानी आत्माएं घूमती हैं और कुछ कहते हैं यहाँ कभी एक प्राचीन महल था जिसकी आत्माएं जाग उठी हैं। लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता। किले का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। लाल पत्थरों से चमकता विशाल किला दिल्ली की रौनक बन चुका था। शाहजहां ने इसका नाम रखा किला-ए मुबारक, यानी शुभ किला। समय बीता, सत्ता बदली, औरंगजेब आया, अंग्रेज आए, आज़ादी की लड़ाई हुई, पर किला वहीं खड़ा रहा। मुगल बादशाह गए, ब्रिटिश तिरंगा फहराते रहे और फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, लाल किले की प्राचीन दीवारों ने पहली बार पंडित नेहरू का तिरंगा फहराने का ऐतिहासिक पल देखा। इतिहास बदल गया पर किला नहीं। आज भी लाखों लोग लाल किले घूमने आते हैं, उसकी मोटी लाल दीवारों को देखते हैं और उसके दीवारों को छूते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस किले में सिर्फ इतिहास ही नहीं, कुछ अनकहे रहस्य भी दफन हैं। वो आवाज़ें और परछाइयाँ, निगरानियाँ और जो इसके निर्माण के समय सुनी और देखी गई थी। कुछ कहते हैं कि लाल किला आज भी सोता नहीं, वह हर आने वाले को देखता है, पहचानता है। और शायद उसी अदृश्य शक्ति की वजह से इतने उतार चढ़ाव के बावजूद किला आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। लाल किला सिर्फ एक लाल किला नहीं है, भारत की आत्मा है जिसने सब कुछ देखा है और आज भी चुपचाप हमें देखता रहता है।